गुड इवनिंग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस को हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। तभी हमारा जब हम अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी हम आगे की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा है कि अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने सिलेबस को कवर करा है, तो आज हम आपके साथ मिलकर सिलेबस कवर करते हैं। तो सिलेबस को 10 जैसे कि अकॉर्डिंग टू एनटीए कि 10 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। तो 10 यूनिट्स में, बट एक ऐसा सिलेबस नहीं बना रखा जैसे यूनिट फर्स्ट में ड्रामा। अब ड्रामे में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी। इवन यूनिट सेकंड पोइट्री, यूनिट थर्ड फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, यूनिट फोर्थ नॉन फिक्शन एंड प्रॉस। इसी तरीके से सारी चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, बट एक बेसिक सिलेबस नहीं बता रखा कि मतलब आएगा क्या। यूनिट फिफ्थ में लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड पैडागोजी इंग्लिश इन यूज़, यूनिट 6 इंग्लिश इन इंडिया, यूनिट 7 कल्चर स्टडीज़ एंड यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यूनिट 9 लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यूनिट 10 रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। बट हमने इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे मॉड्यूल्स 1 में ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो सब हमने इसके अंदर कवर कर रखी है। सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर एंड मॉड्यूल सेकंड अमेरिकन लिटरेचर, मॉड्यूल थर्ड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, मॉड्यूल 4 यूरोपियन लिटरेचर एंड मॉड्यूल 5 इंडियन लिटरेचर। इन सबको हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा। कैसे? जैसे 1 2 3 4, इन 4 पॉइंट्स के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स आते हैं? ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन एंड पोस्ट कॉलोनियल, यूरोपियन एंड इंडियन। अब आती है यूनिट 5 के बाद। यूनिट 5 को मॉड्यूल 10 में वो करता है। जैसे लिंग्विस्टिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं? लिंग्विस्टिक थ्योरी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग। और मॉड्यूल्स 11 ये आती है यूनिट 6 के अंदर, इंग्लिश इन इंडिया। जैसे मॉड्यूल्स 11 इंग्लिश इन इंडिया, यूनिट 7 कल्चर स्टडीज़ और मॉड्यूल 12 में कल्चर स्टडीज़ एंड मॉड्यूल 6 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मॉड्यूल 7 लिटरेरी थ्योरी, मॉड्यूल 13 रिसर्च मेथड एंड मैथडोलॉजी, है ना। मॉड्यूल 8 लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर की सबसे बेसिक आइडिया जो है वो लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइस एंड लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इस तीनों चीज़ को कवर कर लिया तो 150% हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। मॉड्यूल्स 8 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइस, मॉड्यूल्स 9 लिटरेरी ग्रुप्स एंड मूवमेंट। इस 4 थिंग्स 1 2 3 एंड 4 ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड ब्रिटिश लिटरेचर चारों यूनिट को भी अगर मॉड्यूल्स भी कवर करें तो हमारी 50 से 90% के अंडर हमारी प्रिपरेशन हो जाएंगी। एंड वन मोर थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs एंड 5 to 10 ईयर्स। उसे कवर करने से पहले सबसे पहले सिलेबस को कवर करना चाहिए। इसका मीन्स ये नहीं कि हम ना कोई भी PYQs लेके बैठ जाएंगे और PYQs को कवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला कि PYQs में आखिर है क्या। सबसे पहले हमें सिलेबस को कवर करना है और सिलेबस से पहले कुछ नहीं। सिलेबस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन सिलेबस के बारे में थी मैंने आप सभी को बता दी। एंड ये वन मोर थिंग कि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट बुक्स के ऊपर। सो इतने बाय बाय एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।